शाबाश उमर बेटा, चलो अब। तुम्हारे हाथों से बना हुआ मीठा तुम्हारे लेवेंट भाई के दिल तक को मीठा कर देगा। शाबाश मेरा प्यारा बेटा। लेकिन मैं ये केक नहीं खाऊंगा। वो क्यों? पहले लेवेंट भाई का इंतजार करूंगा, फिर उनके साथ खाऊंगा। उफ, कितने प्यारे हो उमर, तुम कितने प्यारे। लेवेंट भाई के साथ ही खा लेंगे, ठीक है? अगर वो ना आए तो? आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ऐसी बातें सोच के खुद को परेशान मत करो। इधर आओ मेरा बच्चा। इंशाल्लाह लेवेंट सब घर वापस जरूर आएंगे, इंशाल्लाह। उनके लिए दुआ मांगी गुलनाज़ आंटी? हाँ जरूर। लेवेंट भाई को जल्दी कर भेज दो अल्लाह मियाँ। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। मैंने उनके लिए केक बनाया है। अगर वो ना आए तो मैं उदास हो जाऊंगा। जल्दी आ जाए लेवेंट भाई। लेवेंट भाई और आपा दोनों जल्दी घर आ जाए और फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे, एक फैमिली की तरह बहुत खुश। मुल्जिम लेवेंट मितांगलू ने मकतूल कुदरत कारा को प्लान करके अपने पूरे होशो हवास में 5 जुलाई को कत्ल किया। मुल्जिम लेवेंट मितांगलू ने अपने घर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में मकतूल कुदरत कारा की लाश को अपने हाथों से दफनाया। ए कुदरत, लेवेंट के मुंह पर तमाचा हो। अब आराम से बैठकर लेवेंट को बताते रहना कि उमर ही इफ्फी है और वो ही उसका सगा बेटा है। माय लॉर्ड, इस मुल्जिम ने कुदरत कारा का कत्ल निहायत ही बेदर्दी से किया है। मैंने ऐसा नहीं किया। आप बगैर इजाजत बोल नहीं सकते। लेवेंट, कुदरत कारा कत्ल केस के दलाइल सुनेंगे हम कुछ देर के बाद। अभी वक्फा लेते हैं। आप बेगुनाह जानती हूं, इन सबको भी यकीन आ जाएगा। आप बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा, हम एक साथ घर जाएंगे। मेलिस, वो विटनेस कोर्ट आ रही है ना? अभी कॉल करती हूँ, उसका मैसेज भी आया हुआ है। थोड़ा लेट हो जाएगी वो, मगर रास्ते में है, पहुंच जाएगी। केस जीत कर लेवेंट हमारे साथ घर चलेगा ना बेटा? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन उसका आना जरूरी है, वरना हम मुश्किल में फंस जाएंगे। सब लेवेंट साहब के साथ इस वक्त कोर्ट में है। खाला और उमर के अलावा बस आप और मैं ही घर पर हैं। वैसे सोचती हूँ कि जो तुम्हारी बहन नहीं कर सकी मैं अपने हाथों से खुद कर लूं। फिक्र नहीं करो, मैं इतनी भी जालिम नहीं हूं। अपने सलूक पे अफसोस होता है जो करती हूँ तुम्हारे साथ।
लेकिन तुम्हें बहादुर साहब के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती मैं। सुना है कि तुमने कुदरत कारा के अकाउंट में बहुत पैसे ट्रांसफर किए थे। क्या कोई ताल्लुक था उसके साथ तुम्हारा? हाँ, सोच रही हूं कि बता दूं बहादुर साहब को कि काफी दफा देखा है उस इंसान के साथ मैंने तुम्हें। शायद उन्हें भी शक है तुम पर, इसीलिए इस रूम में साथ नहीं रहते तुम्हारे। एक ही रूम में तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। कुदरत कारा के वाकये के बाद बहादुर सर की नजर में बिल्कुल गिर गई हो तुम। वैसे भी अब तो तुम्हारा खेल खत्म ही समझो। इस घर में किसी को भी, यहां तक कि तुम्हारे शौहर को भी, बिल्कुल परवाह नहीं तुम्हारी। अगर आज लेवेंट सर घर वापस ना आए तो कुदरत कारा को सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। और तुम दुआ करोगे कि मेरी बहन धक्का देने के बजाय मुझे जान से ही मार देती। मकतूल के मुल्जिम के साथ ताल्लुक का सबूत माय लॉर्ड इस फाइल में है। मितांगलू कंपनी के पर्सनल अकाउंट से मकतूल कुदरत कारा के अकाउंट में एक भारी रकम ट्रांसफर की गई। ये रही उसकी रसीदें। बोलिए। मेरे क्लाइंट लेवेंट मेथाओग्लू काफी अरसे से इस्तांबुल से बाहर रहे। उस दौरान कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामलात मेरे क्लाइंट के भाई बहादुर मेथाओग्लू की बीवी हुरिया मेथाओग्लू की तरफ से लिए जाते रहे। कंपनी के सारे वर्कर्स इसके ऐनी शाहिद हैं। उफ पापा, ऐसे सबूत क्यों छोड़े आखिर आपने? क्या हुआ? डर लग रहा है तुम्हें? एक बुज़दिल इंसान हुरिया अपनी मौत से पहले 1000 मर्तबा मरता है। मेरे क्लाइंट को इस कत्ल केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेवेंट मेथाओग्लू का कुदरत कारा से कभी ना मिलना या उसके बारे में कुछ ना जानना इस बात का सबूत है कि यह कत्ल किसी और ने किया है। ना सिर्फ कत्ल किया है बल्कि मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश भी कर रहा है। वकील साहब फरमा रहे हैं कि मुल्जिम की कभी मकतूल से मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन सामने पड़े ये सबूत कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो लिहाजा अब मैं एक और सबूत पेश करता हूं। यह है मुल्जिम लेवेंट का कफलिंग। ये तो तुम्हारे बाबा के हैं। मुल्जिम ने तफ्तीश के दौरान ये कबूल किया है कि ये कफलिंग्स उन्हीं के हैं और इनमें से एक कफलिंग मकतूल कुदरत कारा की कब्र के पास से मिला है। इसके साथ का दूसरा कफलिंग हमें मुल्जिम के ऑफिस के स्टडी रूम की दराज से मिला है।
मैलिस, अगर वो ना आई तो? मैं उससे राब्ते में ही हूँ भाई, वो बस पहुंचने वाली होगी, आप परेशान मत हो भाई। इंशाल्लाह। मेरे क्लाइंट की कंपनी के ऑफिस का दरवाजा हर वक्त खुला रहता है। इसका मतलब है जिसने ये प्लान किया है वो अंदर दाखिल हुआ ऑफिस के और वहां से कफलिंग निकाल लिया जो आपको सबूत के तौर पर मिला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पेन लेने आया था। तुम लेवेंट को इस कत्ल में नहीं फंसा सकते ताकिन। मेरे क्लाइंट ने अगर वाकई कत्ल किया होता और कुदरत कारा को दफनाते हुए अपना कफलिंग वहां गिराया होता तो सबूत मिटाने की कोशिश ना करता, तो फिर वो सबूत का सिरा आपको कैसे मिलता? ऑफिस से अपना दूसरा कफलिंग उठाकर गायब ना कर देता। इससे साफ जाहिर है कि कोई शख्स बड़ी मेहनत से मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे क्लाइंट लेवेंट मेथाओग्लो बेगुनाह है। अगला सबूत, इसमें वो वीडियोस हैं जो मुल्जिम के घर के आसपास की गलियों से ली गई हैं। मकतूल कुदरत कारा ठीक उसी तारीख को जिस दिन उसका कत्ल किया गया लेवेंट मितांगलो के घर इनसे मुलाकात के लिए गया था और उस तारीख को रिकॉर्ड होने वाली इनके घर की सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर दिया गया। सिक्योरिटी कंपनी उस फुटेज की जांच पड़ताल कर रही है। मेरे क्लाइंट ने उस फुटेज को डिलीट करने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। सिक्योरिटी कंपनी के वर्कर्स को इस अदालत में बुलाकर मैं गुजारिश करूंगा कि इस वाकये की छानबीन की जाए। फैसला आप ही के हक में होगा, बस कुछ देर और। मैं ये नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी अगर मैं पकड़ा गया तो। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम उस तस्वीर को डिलीट कर दो, ठीक है? 1 मिनट, ये लो, जिंदगी ऐश से गुजारो। अब मुस्कुराए ना तुम। मेरे क्लाइंट उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इसका एक ऐनी शाहिद है, वो अभी कोर्ट में पहुंची नहीं है लेकिन जल्द ही पहुंच जाएंगी। हमें थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, गवाह के आने तक मोहलत दी जाती है। हांदे अभी तक नहीं पहुंची, अब क्या होगा? आ जाएगी अम्मी जान, उसने मैलिस को मैसेज किया है, आप फिक्र मत करें।
गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी तक आयशा ने कोई मैसेज नहीं किया। वहां क्या हो रहा होगा? ओह, मैसेज तो आया हुआ है। मुझे आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली है। ब्रेक के बाद गवाहों की बात सुनी जाएगी। दूसरी गवाह अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन पहुंचने वाली होगी। खुशखबरी का मुझे इंतजार रहेगा। मिस ओया, कोर्ट से कोई खबर आई है क्या? हाँ, मैसेज आया है। अभी तक हियरिंग चल रही है। जल्दी फैसला सुनाया जाएगा और ब्रेक के बाद गवाहों का बयान भी लिया जाएगा। मुझे यकीन है लेवेंट खैर खैरियत से वापस आएगा। हाँ, मैं ताकिन भाई को कॉल करता हूँ। वैसे आपको किसका मैसेज आया था? आयशा का। आयशा का मैसेज? तो मतलब है कि आपकी और आयशा की दोस्ती अच्छी चल रही है। सही कहा। आयशा ना होती तो मैं कब की जा चुकी होती। उसने मुझे जाने से रोका, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। उसने आपको रोका है? मगर वो क्यों? मुश्किल दिन चल रहे हैं। जमील को मेरे साथ की बहुत जरूरत है। चलो, मुझे काफी काम है। अरे क्या करने जा रही हो आयशा? ओया जब यहां से जाने वाली थी तो उसे जमील से करीब करने की क्या जरूरत थी? कहीं जमील को छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है गुरनाज आंटी। हाँ आंटी की जान, बहुत जबरदस्त। ओ, अभी ये गरम गरम है। एक स्लाइस कट कर देती हूँ ताकि तुम मजे ले लेके खाओ। लेकिन मैं बस लेवेंट भाई के साथ खाऊंगा। ठीक है कैप्टन, तो फिर मैं तुम्हें एक गिलास दूध देती हूँ, वो तो तुम पियोगे ना? कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी कार लेने जा रहा हूँ। ठीक है उमर, लेकिन मैं दूध गर्म करने लगी हूँ, आके पी लेना। ठीक है। ये किसके लिए? हुरिया साहिबा के लिए। उनकी दवाई का वक्त हो गया। हाँ, मेरे तो जहन से ही निकल गया। शुक्र है कि तुम्हें याद था। खाला जान, ये मेरा रोज का काम है, याद तो रखना ही था। यासिर, कोई खबर मिली तुम्हें? नहीं गुलनाज आपा, बस कॉल का इंतजार है। बहुत परेशान होंगे। तुम मिले लेवेंट साहब से? कैसे थे वो? बस मैंने देखा कि पुलिस वाले उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जा रहे थे। मेरी बात नहीं हुई उनसे। लेवेंट भाई को हथकड़ियां क्यों लगाई हैं? वो तो बुरे लोगों को लगाते हैं। नहीं उमर बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कहते। देखो, दूध गर्म हो गया है, आओ आके पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। आपा ने मुझसे वादा किया है वो लेवेंट भाई को वापस लाएंगी। हाँ जरूर बेटा, जरूर लाएंगी इंशाल्लाह। तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। जी जज साहब, मैं उस दिन लेवेंट के साथ ही थी। जज साहब, जरा इनसे ये पूछिए कि ये कब तक मुल्जिम लेविन के साथ थी? ये बताइए कि आप कब तक उनके साथ थी? हम लोग तकरीबन रात 9 बजे तक साथ ही थे। बिल्कुल 9 बजे तक। जज साहब, इनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुल्जिम इनसे मिलने के बाद 3 घंटे तक कहां था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल कुदरत कारा का कत्ल उन्हीं 3 घंटों के दौरान हुआ। जज साहब, हमारी गवाह पहुंच चुकी हैं। इनका बयान सुनने के बाद यह साबित हो जाएगा कि लेवेंट ने वो 3 घंटे कहां पर गुजारे। ठीक है, आप अपने गवाह को बुलाएं।
डरो मत, तुम्हारी दवाई लाई हूं। मैंने इरादा बदल दिया अपना। वैसे भी ठीक होने के बाद कहाँ जाओगी, तो बेहतर है दवाई लेना छोड़ दो और इसी तरह बेड पर पड़ी रहो बस। एक मिनट रुकना, तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए। ये देखो, देखा तुमने? अब मुझे गौर से देखो। बहुत जल्द तुम्हारा मुकाम मैं लेने वाली हूं। लेवेंसर जेल में है, शायद वो कभी वापस ना आ सके हमारे बीच। सारी जायदाद के वारिस बहादुर साहब होंगे और उनके साथ होंगी मैं। और एक वक्त आएगा कि इस घर में हर चीज मेरे मुताबिक होगी। मैं लेवेंट मैथांगलू से उस रोज नहीं मिली जज साहब। बहादुर, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, ताकि मैं अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। लेवेंट सर को अपने साथ घर ले जाने का वादा। तुमसे किया हुआ वादा पूरा ना कर सका तो मैं कैसे जीऊंगा मरियम? कोर्ट का फैसला सुनाया जा रहा है। तमाम गवाहों और सबूतों को पेशे नजर रखते हुए ये अदालत लेवेंट मितांगलू को 16 साल 3 महीने कैद की सजा सुनाती है।
उस गवाह को अल्लाह गारत करे। उसे भी ताकिन ने खरीद लिया। इस बारे में ताकिन से जरूर बात करनी होगी। जानता हूं। बहुत हो गया, चलें अब। लेवेंट बेटा, बाय बाय लेवेंट साहब। क्या फैसला आया होगा? कोई खबर नहीं। मिस ओया, आयशा अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, नहीं आई। अब तक अदालत को फैसला सुना देना चाहिए था। या अल्लाह, रुकिए मैं ताकिन भाई को कॉल करता हूं, अभी पता चल जाएगा। हेलो दुगान। बड़ी जल्दी है तुम्हें बुरी खबर सुनने की। यानी कि खबर बुरी है भाई? हाँ हाँ, मुझे लगा था कि कम से कम 30 साल की सजा देंगे, लेकिन सिर्फ 16 साल की कैद है। खैर, कुछ ना होने से तो बेहतर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? 16 साल? इतने लंबे अरसे की सजा भाई, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए आप परेशान मत होइएगा भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर। अब हीरोइन बनने की बारी तुम्हारी है मरियम साहिबा। अपने महबूब के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो, देखना पड़ेगा। सोलह साल की सजा बेटा। मेरा बेटा 16 साल जेल में कैसे गुजारेगा उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। अपनी जवानी के साल जेल में गुजारेगा। जब जिंदगी की तरफ दोबारा लौटा और एक बार फिर से जिंदगी को जीना शुरू किया था, जिंदगी ने उसके साथ क्या किया। मेरे बेटे का आखिर कसूर क्या था? आप फिक्र न करें, वो ज्यादा अरसा वहां नहीं रहेगा। उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। 16 साल बहुत लंबा अरसा है ये तो। अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखिए उल्विया साहिबा। हम सब आपके साथ हैं। सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। देखिए ना, बहादुर साहब भी तो यही कह रहे हैं। जब सब ठीक होने जा रहा था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, मगर एक बार फिर से वो हमसे दूर हो गया, एक छोटे इल्जाम की वजह से। आपा, तुम उठ गए उमर बेटा? लेवेंट भाई आ गए उल्फी आंटी? कहाँ है वो? क्या अपने रूम में चले गए?
कहा था ना कि ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। कितनी सजा मिली? 16 साल। यानी कि हमारा लंबा साथ रहेगा। परेशान मत हो, अभी आपको ये लंबा सफर लगेगा, लेकिन यहां पर वक्त कभी आहिस्ता और कभी तेज गुजरता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा ही है। लेविन भाई आने वाले थे ना, पुलिस वालों ने उन्हें आने नहीं दिया। मेरी जान, आपको बताया ना, लेविन भाई को कुछ अरसा वहीं गुजारना होगा, लेकिन वो आपको बहुत याद करते हैं। मुझसे कहा है कि घर आकर आपको ढेर सारा प्यार करूं, तो चले यहाँ आए आपको प्यार करें। मुझे लेविन भाई प्यार करेंगे। वो मेरे पास कब आएंगे? आपा की जान, याद है एक दिन जब मैं काम पर थी और घर आने में बहुत देर हो गई थी मुझे, आपने अपने लेविन भाई के साथ एक गेम खेला था उमर, ताकि मैं जल्दी वापस आ जाऊं, याद है? जी मुझे याद है। मैं और लेविन भाई बहुत मजे करते थे। हम दोनों बहुत सारे गेम खेलते थे। हाँ, तो अब आप मेरे साथ भी वही गेम खेलेंगे, ताकि आपके लेविन भाई भी जल्दी से घर आ जाएं। वादा करें? पक्का वादा। मिस्टर लेवेंट ने जो कुछ भी मरियम से कहा मैं भुला नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत अफसरदा हूँ मिस्टर लेवेंट और मरियम के लिए। शायद जिंदगी में पहली दफा मरियम को कोई खुशी मिली थी। कितना खुश होते वो एक साथ, लेकिन देखें तो क्या हो गया। मुझे दिन रात एक करके सुप्रीम कोर्ट के केस की तैयारी करनी चाहिए। लेवेंट को जिस शख्स ने भी फंसाया है उसे ढूंढना ही होगा। मैं जानती हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। परेशान मत हो, मुझे यकीन है आप जीत जाएंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया। मैं जाकर दोबारा केस फाइल स्टडी करता हूं। दुकान कितनी मर्तबा कहा तुमसे छत की मरम्मत करवा लो, इसका हाल देखो जरा। ताकिन, मेलिस, कितना अच्छा सरप्राइज है। हाँ, गन के साथ बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही हो। कितने घटिया इंसान हो तुम। हाँ, तुम्हारी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। दिन दिहाड़े मेरे घर पर आकर इस तरह मुझ पर गन तानना बहुत हिम्मत की बात है। कुदरत को कत्ल करके लेवेंट पर इल्जाम तुमने लगाया है, जानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं 16 साल अपने महबूब से दूर रहूं ताकि इस दौरान तुम अपने महबूब के करीब जा सको, और मैं ऐसा होने दूंगी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें भुगतना नहीं पड़ेगा? हाँ, क्या भुगतना पड़ेगा? इतनी खूबसूरत खातून और हाथ में ये गन अच्छा लगता है क्या? हाँ, बातें बनाना बंद करो ताकिन। लेवेंट को उस जहन्नुम से तुम ही बाहर निकालोगे ताकिन।
तुम समझ नहीं पा रहे ताकिन। मरियम जितनी तुम्हारे लिए जरूरी है, लेवेंट उतना मेरे लिए भी जरूरी है। और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हो। समझ गया, तुम बहुत हौसलामंद लड़की हो। ठीक है, बहुत खूब, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प सुनाता हूं। उसके बाद आराम से बात करेंगे। शायद तुम अपना इरादा बदल दो। कुदरत, तुमने हुलिया की बहन मेलिस के बारे में क्या फैसला किया है? बता तो चुका हूं तुम्हें। हुलिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली मेलिस है। उसका वही हल करूंगा जो उसने मेरे साथ किया है। मैं भी उसको ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिराने का फैसला कर चुका हूँ। हुलिया ने अगर ज्यादा परेशान किया, मैं सबको बता दूंगा कि उमर ही इफ़ी है, लेवेंट का बेटा। मुझसे उलझने का सबक सिखाऊंगा उन्हें। हुलिया तो अब माजूर है। इतना ही काफी है। अब उसका हाँ। तुम कुदरत को पहले से जानते हो? उमर इफ़ी है, उसी ने बताया। हाँ मिस मेलिस, पजल हल कर लिया है मैंने। अब तो ये गन नीचे कर दो। मुझे लगा था तुम एक अक्लमंद खातून हो, लेकिन तुम भी अपनी आपा की तरह बेवकूफ निकली। मेरा बाल भी बीका हुआ तो ये रिकॉर्डिंग सबके पास पहुंच जाएगी, खास तौर पर जेल में मौजूद लेवेंट के पास। हाँ। मेलिस, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी तुम्हारे अंदर मुझे मारने की हिम्मत तो जरूर है, लेकिन पर हम दोनों में एक फर्क है। मैं शतरंज बहुत अच्छी खेलता हूं। मैं 20 चालें पहले से सोचकर रखता हूं। इसके मुकाबले में तुम पूरी तवज्जो पहली चाल पर ही रखती हो। हाँ, मसलन चेक मेट। कोई फायदा नहीं है, किसी ने बहुत जबरदस्त प्लान किया है। अंदर आ जाओ। हाँ आ जाओ। क्या आपको कोई हल मिला जिससे केस सॉल्व हो जाए? नहीं, जिसने भी ये प्लान किया है बहुत ज्यादा शातिर इंसान है। वो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा। इसका मतलब मिस्टर लेवेंट जेल में ही रहेंगे? नहीं नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ खुदाई शुरू की है। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, परेशान मत हो। जिसने ये प्लान किया है कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर की होगी। मुझे पूरा यकीन है ये केस आप ही जीतेंगे। मिस्टर लेवेंट को रिहा करवा देंगे आप जमील, मैं जानती हूं। शुक्रिया हिम्मत बढ़ाने के लिए। इस वक्त मुझे दो चीजों की जरूरत है, हिम्मत और उम्मीद। तभी मैं इसका कोई हल ढूंढ पाऊंगा। आप संभाल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। वैसे मेरे ख्याल से आपको कॉफी पीनी चाहिए। मैं लेकर आती हूँ, आपकी थकन उतर जाएगी। क्या कर रहे हो ताकिन? मुझे मारोगे? बिल्कुल कुदरत की तरह। क्या बात करती हो मेलिस?
मुझे ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि तुम अपने पीछे सबूत छोड़ती चली गईं और शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम मुझ पर गन तान कर खड़ी हो गईं। सद अफसोस, तुम्हारी हरकतों का लेवेंट को पता चला तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। हाँ, मरियम से शादी करके तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगा। क्या गलत कह रहा हूं? फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं क्या चाहता हूं? देखो मैलिस, मैं इस खेल का इख्तिताम कर चुका हूं। मरियम मेरी हो जाएगी और तुमसे ये चाहता हूं कि इस दौरान अपने पंजे हर चीज से दूर रखना, समझी? मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है? समझ गई क्या? और हां, उस कुदरत के बारे में किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं तुम्हें, समझी? दोबारा तुम्हें धमकी नहीं दूंगा मैलिस, समझ आ गई? तुम्हें मारने की बजाय पल पल जिंदा रखकर तड़पाऊंगा तुम्हें, समझ गई? जबरदस्त। मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना मरियम। अब से वजह कुछ भी हो, मैं तुम्हें खुद से अलग कभी भी नहीं होने दूंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि तुम मेरी बीवी बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मरियम, बहुत प्यार करता हूं, बहुत। लेवेंट सर, काश के इस वक्त मैं आपके पास होती। ना जाने आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। क्या कहा आपा? कुछ नहीं आपा की जान, मैं बस यूं ही कुछ सोच रही थी। आप लेवेंट भाई का सोच रही हैं? बहुत याद आती है उनकी, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ आपा की जान, बहुत याद आती है। आपा मैं आपको एक चीज दिखाऊं? हाँ दिखाइए ना। ये क्या है? मैंने तस्वीरों का एल्बम बनाया है। मैंने अच्छा बनाया है ना? बहुत अच्छा है मेरी जान, बहुत ही प्यारा है। लेवेंट भाई के पास हमारी फोटो होगी, हम तीनों की? मुझे नहीं लगता। फिर तो उन्हें बहुत याद आती होगी। काश उनके पास हमारी फोटो होती देखने के लिए। तो चले हम एक काम करते हैं, ये फोटोज हम लेवेंट सर को भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है आपा। ठीक है। मेरा बेटा तुम्हें साथ वापस न ला सके, तुम्हें अपने साथ घर न ला सके। उल्विया साहिबा, आपको कुछ खा लेना चाहिए। नहीं नहीं गुलनाज, इसरार ना करो, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। ठीक है उल्विया साहिबा, आपसे एक बात कहूं?
झूठ कितना भी पुख्ता हो, कहा जाता है कि चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए सच सामने जरूर आता है। लेवेंट साहब बेगुनाह हैं, मासूम हैं, मैं जानती हूँ और सब जानते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही पुलिस वाले और जज सबके सामने हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। आप घबराएं नहीं, लेवेंट साहब बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह। गुलनाज, ये मेरे बस में नहीं है। मेरा बेटा बेचारा बेगुनाह होकर भी सजा भुगत रहा है। वो वहां कैसे रहता होगा, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। गुलनाज, जमील की कॉल है। अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह, अच्छी खबर होगी। जी इंशाल्लाह। हेलो जमील, कोई अच्छी खबर है बेटा? ठीक है, यासिर के हाथ भिजवा देती हूँ। क्या हुआ? लेवेंट के कपड़े भिजवाने हैं। हमने सोचा वापस आ जाएगा तो लेकर नहीं गए। और कुछ नहीं कहा? नहीं, जमील मिलने जाता है लेकिन मिलने नहीं देते। ऐसा कब तक रहेगा? क्या ये सलाह हमेशा हमारे बीच में रहेगी? मुझे अपने बेटे से मिलने के लिए दिन गिनना पड़ेंगे। और अगर लेवेंट रिहा ही नहीं हुआ, मैं ड्रेसेस पैक कर देती हूँ लेवेंट के। उल्विया साहिबा। उल्विया मैम, नहीं फिक्र नहीं करो, ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं। मुझे जाना चाहिए अब, बहुत काम पड़ा है। लेवेंट के कपड़े पैक करने हैं। बैठ जाइए आप, मैं कर देती हूँ, ठीक है?
तुम्हें याद है इस लॉन में हम घंटों खेला करते थे लेवन? मैं जहां जहां जाता था तुम मेरे पीछे होते थे। एक दफा हम घर से निकलकर जंगल चले गए। मैं बहुत डर गया था, याद है ना? तुमने मुझे तसल्ली दी, मेरी हिम्मत बढ़ाई कि डरना नहीं। अब तुम्हारा भाई तुमसे कह रहा है डरना नहीं लेवन, उन सलाखों के पीछे डरना नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे भाई। जल्द हर चीज ठीक हो जाएगी। तुम्हारे लिए गए गलत फैसलों से मैं हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा हुरिया। ओया बेटी, मैं आ गई। अरे दादी जान, आप कितना जबरदस्त सरप्राइज दिया है आपने। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। आइए बैठिए ना। वो तो तुम्हारी जगह है। अरे बैठिए ना। अल्लाह, बहुत शुक्रिया। दादी जान ये बताएं, जमील को पता है कि आप यहाँ आई हैं? नहीं तो किसी को नहीं पता। मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। बहुत याद आ रही थी मुझे, इसीलिए आ गई हूँ। आयशा नहीं है यहाँ? यहीं कहीं होगी, अभी आती होगी। शुक्र है नहीं है, ना ही आए तो अच्छा है। वैसे भी दिन रात उसकी शक्ल देखती हूँ। ऐसा तो मत कहें दादी जान, वो आपकी बहू है। बहू तो है, लेकिन ना होती तो अच्छा था। दादी क्यों कह रही हैं आप उसके बारे में ऐसा? आयशा अच्छी लड़की है, जमील की खुशगवार शादीशुदा जिंदगी है। तो तुम्हें ये लगता है अगर इतनी खुशगवार है तो दिन रात दोनों लड़ते क्यों हैं? ये शादी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं। वो दोनों बहुत नाखुश हैं, लेकिन वो ड्रामाबाज आयशा एतराफ नहीं करती, खुश होने की एक्टिंग करती है। हाय अल्लाह, क्या करना चाहिए मुझे? अरे यहाँ खड़ी क्यों हो? बद्री आंटी को कॉफी नहीं पिलाओगी? मगर दादी जान, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ और ऑफिस के कुछ काम भी पेंडिंग में है, वो भी करने हैं। कॉफी हम फिर कभी पी लेंगे दादी जान। एक अर्जेंट फाइल मुझे अभी और इसी वक्त तैयार करनी है। बेटा काम बाद में कर लेना, अभी तो हम कॉफी पीते हैं। थोड़ी बहुत गपशप लगाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। कॉफी का प्लान हम किसी और दिन रख लेते हैं दादी जान। प्लीज आज के लिए माजरत करती हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गई। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम दरवाजे तक छोड़ने की जहमत बिल्कुल मत करना। हटो यहाँ से, जाने दो मुझे। भाई अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप सुबह से ऐसे क्यों घूरे जा रहे हैं? देख रहा हूँ कि हारा हुआ शख्स कैसा दिखता है। क्या तुमने मुझ पर नजर रखी हुई है? अरे नहीं भाई, मेरी इतनी मजाल कहाँ, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए, दफा हो जाओ यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया। लेवेंट मताहंगलू, मुझसे कोई मिलने आया है? मुलाकात तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी, और हाँ तुम्हारे लिए कुछ आया है। शुक्रिया। कहाँ से लिखना शुरू करूं नहीं जानती। अपने जज्बात कैसे बताऊं, अपनी सोच को लफ्जों की शक्ल कैसे दूं। बस ये चाहती हूँ कि आपको ये बता पाऊं कि मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। आप महसूस कर सकते हैं ना कि मेरा दिल और मेरी रूह हमेशा आपके साथ है। मुझे यूं लगता है कि दूर होने के बावजूद हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं।
ये बात आप भी मत भूलिएगा। जब भी आप अकेला महसूस करें या लाचार या वहाँ रहकर उदास हो जाए, मेरा हाथ अपने हाथ में पाएंगे। मैं भी जब बेबस हो जाती हूँ तो यही महसूस करती हूँ। चाहे आप मुझसे दूर हैं, लेकिन फिर भी पास हैं, मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। वो सलाखें, वो दीवारें हमें कभी भी अलग नहीं कर सकती हैं। सबको बेसब्री से इंतजार है उस दिन का जब हम साथ होंगे। आप वापस आ जाएंगे। खुशी है कि उस दिन बोट पर गई और वहाँ मुझे आप मिले। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आपसे मिल पाया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपके लिए मैं कुछ सामान भिजवा रही हूँ। उमर ने हमारी फोटोज की एक एल्बम बनाई है, वो भी भेज रही हूँ। आखिर में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल की गहराई से। मरियम। मिस ओया। जी कहिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है मुझसे? यानी कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता। मेरा मतलब है कि तमहीद बान आप तो जानती होंगी ना, तो मतलब की बात पर आता हूं मैं। मैंने उन खातून के साथ आपकी बातचीत सुनी है। छुप कर बातें सुन रहे थे? तुम्हारे ख्याल में ये कोई अच्छी हरकत की है तुमने? जो बात मैं करने जा रहा हूं वो इससे कई गुना ज्यादा अहम है। क्या वाकई? सुनिए मिस ओया, पहले भी आपको बताने की कोशिश की थी मगर आपने बोलने नहीं दिया। आज जरूर बताऊंगा। जमील की शादी एक खेल के अलावा और कुछ नहीं है। जमील और आयशा की शादी असली नहीं है, वो बस एक फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। क्या? सलाम मरियम, कैसी हो? पेशी के बाद तुमसे बात नहीं हो सकी। क्या बात करनी थी? यानी मुझे तुमसे अफसोस करना था। पेशी के बाद मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था उस आदमी के लिए। लेवेंट सर के बारे में क्या बताना था? बताओ मुझे। तुम्हारा रवैया मुझे पागल कर देगा मरियम। लेवेंट को जेल की सलाखों से बाहर निकालने की चाबी मेरे पास है। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये दोनों यहाँ खड़े इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं? बताओ मुझे, खामोश क्यों हो गए तुम? ठीक है, गुस्सा मत करो, अभी बताता हूं। जैसा कि मैंने कहा, लेवेंट को जेल की सलाखों से निकालने की चाबी मेरे पास है। मैंने गलत कहा, मेरे पास नहीं, तुम्हारे। अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेवेंट बाहर आ जाएगा। हकीकत यह है कि तुम्हारी हां में ही लेवेंट मेथाहोग्लू की आजादी छुपी हुई है। अगर तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर जवाब ना में हुआ तो लेवेंट जेल में ही सड़ेगा। किस किस्म के इंसान हो तुम? इस सिचुएशन से भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हें सुन रही हूँ। और तुम उन्हें बाहर कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं हाँ कह भी देती हूँ तो कैसे? इसे चाल कह सकती हो। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मरना ज्यादा पसंद करूंगी मैं। बड़ी बड़ी बातें मत करो मिस मरियम, मत करो बड़ी बातें। खुदा न खास्ता तुम्हें मुस्तकबिल में महंगी न पड़ जाएं ये बातें। इसे अपनी किस्मत का लिखा समझ लो। यहाँ दोबारा आने की जहमत मत करना तुम। लेवेंट को जेल की सलाखों के पीछे खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए। हाँ, क्या मतलब? तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम। इंसान के साथ जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है। यानी
जेल तो आखिर जेल ही होती है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था। बाद में ये मत कहना कि ताकिन ने कुछ बताया ही नहीं था। यही चाहती हो ना मरियम? ठीक है, तो शो शुरू करते हैं। आज तो बड़ी जल्दी थी जाने की, लेकिन बहुत जल्द अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी। तो चलो यूं ही सही, तुम्हारी मर्जी। ताकिन भाई। बाकिर, लेवेंट को मार डालो फौरन। समझ ले, आपका काम हो गया भाई। क्या कह रहा था ये? लेविट को तकलीफ पहुंचाएगा? नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कर सकता है ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। सिचुएशन से फायदा उठाना चाहता है ये शख्स, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह खैर करे। इन दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई है? ताकिन ने मरियम से क्या कहा होगा? लेवेंट, ये खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगे। शुक्रिया महमद, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। खाने से मुंह नहीं मोड़ते। ठीक है। अपने दिमाग को इस जेल की तरह कंजेस्टेड मत करो, वरना यहां तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपनी सेहत और खाने पीने का ख्याल रखना होगा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इन हालात का मुकाबला करना है। तुम्हारा शुक्रिया महमद, मैं इस नसीहत पे अमल करूंगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी महबूबा, तुम्हारी बीवी, वो लड़की। हाँ, हमारा बेटा। सगा नहीं है, लेकिन सगे जैसा ही है। माशाल्लाह। तुमने बहुत जी लिया, अब तुम्हारा खेल खत्म। वाह एस्ली, हद होती है। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में सब कितना परेशान है, लेकिन तुम हो के बाज ही नहीं आती। रख दो शीशा साइड पर। आंख में कचरा चला गया खाला, वही निकाल रही हूँ। एस्ली, जल्दी, डिश वॉशर से बर्तन निकालने हैं। सुबह नाश्ते के वक्त मुश्किल हो जाती है। मरियम, दूध लेने आई हो? जी आपा। वहाँ रखा है। उमर के लिए दूध गर्म कर दिया है। शुक्रिया। आई एम सॉरी एस्ली। कोई बात नहीं, रहने दो। बस एक शीशा ही तो था, नया ले लूंगी। उफ एस्ली, हद होती है। तुमसे कहा भी था शीशा साइड पे रख दो। मुझे क्या पता था कि टूट जाएगा। कहते हैं कि शीशा टूटा मनहूस होता है, लेकिन आज के दिन से ज्यादा और कुछ हो भी क्या सकता है। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं। अल्लाह हमें हर आफत से दूर रखे। तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम, इंसान के साथ जेल के अंदर कुछ भी हो सकता है। यानी
जेल तो आखिर जेल ही होती है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां। मैं तो बस तुम्हें आगाह कर रहा था। बाद में ये मत कहना कि ताकिन ने कुछ बताया ही नहीं था। मरियम, मरियम बेटा ठीक हो? सांस लेने में मुश्किल हो रही है। चलो चलो बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ। एस्ली, ठंडा पानी लाओ मरियम के लिए। बैठो यहाँ। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? मेरा दिल कोई दबा रहा है जैसे। बहुत तकलीफ हो रही है आपा, बहुत ज्यादा। यूं महसूस हो रहा है जैसे दिल में कुछ चुभ गया हो। पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ आपा। परेशानी की वजह से। हाँ मैं जानती हूँ, तुमने मुश्किल वक्त देखा है। खास तौर पर आज का दिन बहुत मुश्किल था। ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही। जानती हूँ बहुत मुश्किल है ऐसे हालात से गुजरना। चलो शाबाश, पानी पी लो, फिर आराम कर लेना। वाकई क्या यही वजह है? यानी परेशान हो इसीलिए? हाँ बिल्कुल मरियम, और क्या हो सकता है? कोई है? मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मरियम, खून बह रहा है। ज्यादा नहीं आपा। क्या करती हो मरियम? मुझे दिखाओ, मैं साफ करती हूँ। तकलीफ हो रही होगी ना? इसे इस तरह जोर से पकड़ के रखो, खून बहना बंद हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि जख्म गहरा नहीं है। ठीक तो हो ना मरियम? जी आपा, ठीक हूँ मैं। ठीक है। मरियम, क्या हो रहा है तुम्हें? शायद खून देखकर परेशान हो गई है ये खाला। सांस फिर से रुक गया था। जाओ जाकर आराम करो बेटा। हाँ, आराम करना भी जरूरी है। तुम परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उठो, एस्ली तुम्हें कमरे तक छोड़ आएगी। नहीं आपा, खुद से चली जाऊंगी आपा। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट मरियम। गुड नाइट आपा। गुड नाइट बेटा, आराम करो।
उफ, अल्लाह हमें सब्र दे, खास कर इस बच्ची को। यहाँ खड़ी क्या देख रही हो एस्ली? जाओ दूध ले जाओ। ये ठीक है, सिर्फ मरियम ही तो उदास है। उफ, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। काम हो गया है। कहीं उसके दोस्त मेहमद को शक तो नहीं हुआ? वो सो रहा है भाई, वो देखें। किसी को कुछ खबर नहीं, आप भी सो जाएं। ठीक है। जल्दी से बाकिर, कोई खबर नहीं। अल्लाह करे आज तो मर ही जाए। शैतान को याद किया। बोलो बाकिर। काम हो गया भाई। शाबाश। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। शाबाश। तुमने अपना वादा निभाया, अब पैसों के लिए परेशान मत होना। जो अकाउंट नंबर तुमने दिया था उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। शुक्रिया भाई। ये खबर जरा तुम तक पहुंच तो जाने दो। देखते हैं कि अब की बार भी मुझसे शादी के लिए इनकार करती हो या नहीं मरियम साहिबा। गार्ड, मुझे टॉयलेट जाना है। लेवेंट, लेवेंट, तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो लेवेंट। कोई है यहाँ? मदद कीजिए। लेवेंट आंखें खोलो प्लीज। लेवेंट आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? लेवेंट, ये किसने किया तुम्हारे साथ? आंखें खोलो प्लीज। गार्ड जल्दी आओ। मरियम, मैंने तुमसे सीखा है कि मुश्किल वक्त से कैसे गुजरना है। तुम्हारी जुदाई में तुम्हारा ख्याल रहता है। अब की बार भी ऐसा ही होगा। मजबूत रहना, उम्मीद नहीं छोड़ना, हरगिज नहीं। ठीक है मरियम? आपकी फैमिली के लिए और हमारे लिए मैं मजबूत रहूंगी। जल्द ही आप घर वापस आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप जल्द ही हमारे साथ होंगे। परेशान मत होना, जल्द मुलाकात होगी। सितारों भरी रात में फिर हम एक दूसरे के साथ होंगे मरियम। अपना और उमर का ख्याल रखना। मरना ज्यादा पसंद करूंगी मैं। बड़ी बड़ी बातें मत करो, मत करो बड़ी बातें। खुदा न खास्ता तुम्हें मुस्तकबिल में महंगी न पड़ जाएंगे बातें। इसे अपनी किस्मत का लिखा समझ लो। यहाँ दोबारा आने की जहमत मत करना तुम। लेवेंट को जेल की सलाखों के पीछे खुदा न खास्ता कुछ हो न जाए। हाँ, क्या मतलब? तुम कुछ नहीं जानती हो मरियम। इंसान के साथ जेल के अंदर
कुछ भी हो सकता है। यानी जेल तो आखिर जेल ही होती है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नुकसान हो सकता है वहां। अगर उसने वाकई कुछ किया, अगर वाकई लेवेंट को कुछ हो जाता है तो खैरियत होगी इंशाल्लाह। हेलो जी, कहिए। क्या कहा? ठीक है, बस मैं पहुंच रहा हूं फौरन से। जमील, क्या हुआ? कोई बुरी खबर है? लेवेंट, गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग एस्ली। मरियम उठ गई है क्या? मैंने नहीं देखा। जरूर सो रही होगी। मैंने देखा है वो सुबह तक रो ही रही थी। पूरी रात वो जागती रही। इस तरह से तो वो अपने आप को बीमार कर लेगी। क्या करे बेचारी। लेवेंट साहब जेल में हैं। उल्विया साहिबा उनकी जुदाई में परेशान हैं। उन पर तो गम के गहरे बादल छाए हैं। न जाने वो वक्त कब आएगा जब लेवेंट साहब वापस आ जाएंगे। मेरा दिल तो उनके गम में फटे जा रहा है। तो उस माँ का क्या हाल होगा? ये वक्त सबके लिए ही मुश्किल है।
एस्ली, हाँ? क्या मरियम का पीछा छोड़ दोगी कुछ दिन तक? अगर वो सो रही हो तो उसे उठाना मत, और उमर अगर पहले उठ गया हो तो ख्याल रखना उसका। ठीक है, आप परेशान मत हो। ठीक है। इतनी सुबह कौन आ सकता है? कौन हो सकता है इस वक्त? एस्ली बहादुर साहब को उठा देगी। आप अंदर तशरीफ लाइए ना। जमील साहब, आपके लिए चाय लाऊं? शुक्रिया, मुझे बहादुर भाई से मिलना है। ठीक है, ठीक है। जमील, खैरियत है? खैरियत नहीं है भाई, सोचा पहले आपसे बात कर लूं मैं। लेवेंट के हवाले से बात है। जमील बताओ मुझे। एक कैदी ने लेवेंट को जख्मी कर दिया है। क्या? लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। किसने और क्यों किया जमील? जमील साहब जल्दी चले, मुझे फौरन उनके पास जाना है। न जाने वो किस हालत में होंगे। मरियम, वो तुमसे मिलने नहीं देंगे। मुझे और बहादुर भाई को जाकर पता करना होगा कि हुआ क्या है। हम दोनों तुमसे राब्ते में रहेंगे। मैं चेंज करके अभी आया। अम्मी को इस मामले का बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। क्या? मेरा बेटा किसने किया ये? कौन है वो और आखिर क्या चाहता है मेरे अम्मी जान, बेटे से? रिलैक्स हो जाए प्लीज। अम्मी जान रिलैक्स हो जाए। मुझे पहले आप ले यहाँ चलो आइए, लेवेंट के यहाँ आकर बैठे प्लीज। अम्मी जान आइए प्लीज। आप फिक्र मत करें, लेवेंट बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज यहाँ बैठे। अम्मी रिलैक्स हो जाए। लेवेंट बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत होइए। अम्मी कह तो रहा हूँ लेवेंट बिल्कुल ठीक है, आप रिलैक्स हो जाए। भाई क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है? लेवेंट जख्मी हुआ है लेकिन बिल्कुल ठीक है। वो मेरे बेटे को मार डालेंगे, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमील, मेरे बेटे को बाहर निकालो प्लीज, बाहर निकालो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। प्लीज आंटी, प्लीज आप रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा प्लीज। देखिए, हमारे परेशान होने से लेवेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सब रिलैक्स हो जाएं, यही काफी है। लेवेंट में बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं ये जानता हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। बेटा, मेरे बेटे को मार डालेंगे, मेरे मासूम बेटे को मार डालेंगे। तुम्हें मरना होगा ताकि हर चीज की वजह तुम हो। मरियम, उमर, उमर, हमारे ऊपर ये मुसीबत क्यों आई है? हमें आखिर किस चीज की सजा मिल रही है? उल्विया आंटी जान, प्लीज खुद को संभालिए। लेवेंट आपको यूं देखकर क्या सोचेगा? आपको उसके लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, प्लीज। आप कहाँ हैं? उमर, एस्ली, जाओ जाके उमर को देखो, उसे नाश्ता करवा दो और यहाँ मत आने देना। ठीक है खाला। बेटा। जमील, चलो मेरे भाई चले। अम्मी जान, मैं वहाँ पहुँचकर लेवेंट से आपकी बात करवाता हूँ। उनसे कहो कहीं और ले जाए, उसे वहाँ ना रखे, उस पुराने जेल में ना जाने देना। आप रिलैक्स रहिए उल्विया आंटी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जरूर बेटा। चलो, देर हो रही है। राब्ता जरूर रखना बेटा। जी जरूर अम्मी जान। आ जाओ। मेरा बेटा।
सब आपकी वजह से हुआ है अब्बा। कुदरत हमारी जिंदगी में आपकी वजह से आया, ताकिन को हौसला आपकी वजह से मिला। ताकिन जो चाहता है वो हासिल करके रहेगा। लेवेंट की जिंदगी खतरे में है। मेरी बात सुने, अगर लेवेंट को कुछ हुआ मैं सबसे इंतकाम लूंगी, आप समेत सबसे।